हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को ये पता तो लग ही गया है कि सीजीएल का एग्जाम हो गया है पोस्टपोन और अब हमारा सीजीएल का एग्जाम जो है सितंबर में जाके एग्जाम होगा, वो भी फर्स्ट वीक में। तो यानी कुल मिलाकर अगर मैं आज बात करता हूँ, आज है तारीख 11 और अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारे पास 21-22 दिन के आसपास हमारे पास एक प्लान बचता है कि इसके अंदर हमें जो है अपनी तैयारी को और अच्छा करना है, यानी बेस्ट तरीके से करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। वैसे तो एग्जाम 13 तारीख को होने वाला ही था, तो अभी तक बहुत सारे बच्चे तैयारी में लगे होते कि तैयारी कैसे करनी है। 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, तो उस हिसाब से अगर बताएं तो एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास है। एसएससी फेयर एग्जाम करवाने के लिए बोल तो रहा है, तो हमारे पास एक अच्छा मौका होगा कि अगर हम सही ढंग से तैयारी कर लें और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द जीएस सेक्शन, कि जीएस को अच्छा अगर कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारा सिलेक्शन जो होने का उम्मीद है वो ज्यादा बढ़ जाती है। देखो, हम सीधी सी बात करते हैं, सिलेक्शन लेने के लिए जीएस को मजबूत करना ही होगा, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हमारे पास एक आइडिया लग चुका है फेज 13 के एग्जाम से, स्टेनो के एग्जाम से, कि किस चीज पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हमें पता है वेंडर वही है और एग्जामिनेशन पेपर सेट हो चुका है, बस तरीका ही तो थोड़ा बहुत सेट करना है। तो अब हमारे पास एक हल्का सा आइडिया है, उस आइडिया के हिसाब से हम लोग कैसे तैयारी करें, कितना तैयारी करें, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज, जब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि जब भी हमारा माइंडसेट होगा जीएस को लेकर, जब भी हमारा माइंडसेट होगा तैयारी को लेकर, तो किस चीज को हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले रिवीजन इज द कोर। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ना शुरू होगा। जीएस का सिलेबस एक्चुअल में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। नए नए टॉपिक में फंसने की अब नीड नहीं है। हमारे पास कुल मिला के 20-21 दिन बचे हैं। 20-21 दिन के अंदर हमें क्या करना है और कैसे स्कोर को बूस्ट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, पीवाईक्यू इज द किंग। भाई ये बात हर बच्चा समझ ले और जितना जल्दी समझेगा उतना ज्यादा रिजल्ट देगा। 10 साल के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना शुरू करो। आपने जहां से पढ़ना शुरू किया है, मान लो आप अभी से लगे 2023, 24, 20, 21, 19, भाई जाना शुरू करो। प्रीवियस ईयर जितना अच्छे से करोगे आपका स्कोर उतना ज्यादा अच्छा होने लगेगा, ये बात आप समझ लीजिए। तीसरी बात क्या है? इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ, जिनको हम स्मार्ट नोट्स कहते हैं। जब पेपर का टाइम होता है ना, हमारे पास समय नहीं है मैं पूरा पूरा ग्रंथ उठा के पढ़ने लगूं, हमारे पास समय नहीं है मैं पूरा पॉलिटी उठा के पढ़ने लगूं। हमेशा जब भी आप रिवीजन करते हैं, जब भी आप पीवाईक्यू लगाते हैं, अपने सामने ने एक शॉर्ट नोट बना के रखें कि एक पेज के अंदर ही पूरा टॉपिक लिखा हो, ताकि जब पेपर का टाइम होगा मैं फटाफट वो पन्ना उठाऊंगा, वो पेज उठाऊंगा और साथ के साथ सारा कुछ रिवाइज कर लूंगा। ये तरीका होता है भाई एग्जामिनेशन में नंबर बढ़ाने का। सबसे पहले क्या चीज, पीवाईक्यू जरूर करना है। पीवाईक्यू के साथ आपको स्मार्ट नोट जरूर बनाना है, ताकि वो नोट्स लास्ट टाइम पे आपकी मदद करें फटाफट से रिवीजन में। देखो, जब मैं पेपर में पहुंचता हूं और मेरी सही से रिवीजन नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर ड्रॉप हो जाता है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या डी होगा। तो वहां पर आपकी मदद कौन करेगा? वहां पे आपकी रिवीजन मदद करेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज हमें किस किस चीज पर कैसे कैसे ध्यान देना है। देखो, अब एक चीज समझ लो, कोर सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कोर सब्जेक्ट कहने का ये मतलब है आपका पॉलिटी, आपका हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, आपका ज्योग्राफी और आपका साइंस। ये है आपके कोर सब्जेक्ट। इस बार वाले एग्जाम के अंदर एक चीज बड़ी खास देखने को मिली, स्टैटिक जीके का बोलबाला जो पहले होता था अब नहीं रहा। अभी तक जो पेपर में समझ में आया, स्टैटिक जीके के सवाल आ तो रहे हैं लेकिन उस लेवल के नहीं आ रहे हैं और इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके को लेकर जो आपके मन में डर है, तो उसको थोड़ा सा शांत करो और कोर सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस अच्छे से करो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से किया है तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम है। स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते तो ऐसा सवाल आता है जो नहीं बन पाता है। तो मेरा आपसे सिंपल सा ये कहना है कि स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपने कोर सब्जेक्ट पे भी थोड़ा फोकस करिएगा। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम प्रायोरिटी टॉपिक, प्रायोरिटी मतलब मुझे पहले यही टॉपिक करने, उसके बाद कोई और टॉपिक देखूंगा। जैसे मेरे सामने प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ये टॉपिक मेरे हार्डली 2 घंटे का टॉपिक है, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है और जितने भी हमारे मंत्री परिषद है, इनके बारे में पढ़ना है। 1 घंटे के अंदर ही पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जस्ट कंपैरेटिवली है। 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के इस टॉपिक को भी खत्म किया जा सकता है। और लास्ट का जो ये हमारा ये टॉपिक दिखाई देता है भाई, इसको 1 से 2 घंटे के अंदर मैं अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ। यानी मैं 7 से 8 घंटे के अंदर पूरा पॉलिटी का जो निचोड़ है वो मैं कर सकता हूँ। साथ में जो चीज यहाँ पे आपको याद करनी है वो आर्टिकल्स याद करने हैं। वो क्या याद रखना है? वो स्केड्यूल याद रखने हैं। साथ में कौन सा याद करना है मेरे भाई? आपको संशोधन याद रखने हैं। और आपको एक चीज और याद रखनी है, कितने देशों से आपने क्या क्या लिया, इसको याद करना है। इसको आप स्टैटिक जीके का पार्ट लगाएं, इसको आप पॉलिटी का पार्ट लगाएं, लेकिन करना जरूर है। चाहे आप इस टॉपिक के ऊपर 2 दिन लगाएं, लेकिन इसको करें जरूर। अगर इतना भी कर लिया तो 90% क्वेश्चन आपसे यहीं से फंस जाएगा। देखो, बाकी तो किस्मत की बात है क्या पूछा जाएगा, लेकिन 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आता है। ये मैं एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूं। नंबर 2 पर आते हैं।
अगर मैं बात करता हूं यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1857 की क्रांति याद करनी है, इसके लीडर्स और कौन कौन अंग्रेज पार्टिसिपेट कर रहा था। नेशनल मूवमेंट, अब देखो ये वाला मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1905 से शुरू हो जाइएगा और 1947 तक जाइएगा, और फिर उसके बाद जो बचा कुचा रहता है फिर उसको आप कवर करिएगा। इसके बाद आपको गांधीयन मूवमेंट पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद गवर्नर जनरल और एक्ट और रिफॉर्म्स। अगर इतना भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करता हूं तो मेरा नंबर बहुत अच्छा आएगा, क्वेश्चन फंसेगा जरूर। एक जो मूवमेंट जो मुझे याद आता है वो है सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं। ये टॉपिक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार के पेपर में यहां से सवाल थे, तो ये टॉपिक रहे मॉडर्न के। मैं लास्ट में आपको एंशिएंट और मेडिवल बताऊंगा कि वहां से आपको कौन कौन सा टॉपिक करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जब हम जाते हैं तो ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं, जैसे रिवर्स, माउंटेन, पठार, हमारी मृदा मिट्टी, क्लाइमेट। ये बेसिक टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे कोई भी क्रॉप है, खारिफ, राबी, जायद क्रॉप, या कोई भी वेजिटेशन वनस्पति कौन कौन सी कहाँ ग्रो होती है, ये कहाँ से खनिज मिनरल है और कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक आपने कर लिए तो ज्योग्राफी के 70 to 80% क्वेश्चन कवर यहीं से होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैं ज्यादा फोकस देने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन मोटा मोटा से याद कर लो कि स्टैटिक जीके का पार्ट उसके अंदर कैसे कवर होगा, लेक, कॉन्टिनेंट, और साथ में देखो यूनिवर्स वाला टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी एक बार मोटा मोटा सिर्फ पीवाईक्यू करोगे तब भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जिन टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं इसका मतलब वो नहीं कि वो आएंगे नहीं, लेकिन उनको मैं पीवाईक्यू से कवर कर सकता हूं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है इसलिए इनको मेंशन किया गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमी का। देखो इकोनॉमी के सवाल जो आते हैं ठीक ठाक से सवाल आते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है टॉपिक से तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात आप मान लो। सबसे पहले हमें याद करना है जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट अच्छे से याद करो, बजट, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा थोड़ा देख लो। साथ में मैं यहीं से करूंगा, आप स्टैटिक जी के मत डालना, सेंसस 2011 यहीं पे याद कर लो, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग के बारे में अच्छे पढ़ो, और बेसिक बैंकिंग और आरबीआई के फंक्शन पढ़ लो बस। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि एक टॉपिक और जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं फिर से कहता हूं, लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ये पीवाईक्यू में कवर हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इसका मतलब आपको इनकी थ्योरी देखनी है और अच्छे से देखनी है। पेपर में सवाल आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, तो यहाँ पे सारा कवर करना है वो आपको। तो अगर ढंग से इन टॉपिक को भी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर रहे हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंस के। अब देखो साइंस वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और साइंस इतनी आ नहीं रही है, तो मैंने साइंस को कैसे कर दिया, जैसे फिजिक्स के अंदर मोशन, लाइट, साउंड, हीट, पहला टॉपिक ये। इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस, और एवरीडे लाइफ में जो भी केमिस्ट्री की चीजें यूज करती है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, जैसे हमारे पास इप्सम साल्ट हो गया, तो ऐसी चीजों को याद रखो। उसके बाद बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी और डिजीज, प्लांट और एनिमल किंगडम, इनके बारे में पढ़ो। ये बहुत बेसिक पार्ट है लेकिन इसको आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा सारा पीवाईक्यू करना है और कुछ देखने की नीड नहीं होगी। ये पीवाईक्यू वाला पार्ट हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर मोटा मुद्दा है, बड़ा विषय, इसको भी मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया। कैसे, पहले मैंने बोला है कि लास्ट एक साल का करंट अफेयर आप लोग पढ़ोगे, और लास्ट ये नहीं कि पिछले महीने शुरू हो जाओ, 2 महीने छोड़कर पढ़ना शुरू करो, यानी अगस्त में एग्जाम है, 2 महीने छोड़ दो, उसके बाद से पढ़ना शुरू करो। एक साल का पूरा करंट अफेयर। अब ध्यान से गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान देना है, नेशनल इंटरनेशनल समिट पे ज्यादा ध्यान देना है, अवार्ड, स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट पे ज्यादा ध्यान देखना है, कोई डिफेंस एक्सरसाइज है, स्पेस मिशन है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। यानी अगर मैं करंट अफेयर पे ध्यान देने की बात करूं तो मुझे इन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट स्कीम, अब ये गवर्नमेंट स्कीम पिछली 5 साल की पढ़ो, पिछले 8 साल की पढ़ो, डजंट मैटर, मैं ये स्कीम वाला वीडियो जो है आपको करवा दूंगा, लेकिन कम से कम पिछले 5 साल का आपको मोटा मोटा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या स्कीम कैसे कैसे आती है, इनको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल करंट की नहीं आती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई है, ठीक है, इस तरह की योजनाएं ज्यादा आती है एग्जाम के अंदर। तो थोड़ा सा अगला पिछला मूवमेंट देखो जो अभी भी चल रहा हो, कोई स्कीम इंपॉर्टेंट हो तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसका वीडियो जो है मेरा यूट्यूब चैनल पर आ भी जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्ट एंड कल्चर। अब देखो मैंने स्टैटिक जीके को ना सिर्फ इन 4 टॉपिक में बांट दिया, इसके अलावा मैं स्टैटिक जीके को बोल ही नहीं रहा हूं। जैसे आर्ट एंड कल्चर, डांस, फोक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, पेंटिंग का क्वेश्चन इस बार आया था, आर्किटेक्चर, यूनेस्को हेरिटेज साइट बस की, बुक्स एंड ऑथर बहुत अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स बहुत अच्छे से करना है। स्पोर्ट्स में मैंने एक एक चीज जो मेंशन किए, एक एक पॉइंट आप रट के जाएंगे, एक एक पॉइंट आप रट के जाएंगे। ये सारा काम मैं आपको अपने चैनल जीएस बाय डीएस सर पे करवाने वाला हूं, तो बेफिक्र रहिएगा। ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यार, अब तक मैंने सारी चीजें समझ ली, क्या क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। फिर भी किसी बच्चे के मन में ये बात आ जाए, सर मैं करूं कैसे, मैं अपने इन 20-21 दिन को नहीं डिवाइड कर पा रहा हूं, तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है। उसका सॉल्यूशन क्या किया है मैंने, डे वाइज आपको एक शेड्यूल बना दिया गया है। जैसे डे 1 में हम पॉलिटी शुरू करते हैं, सबसे आसान सब्जेक्ट है। पॉलिटी के अंदर पहले दिन के अंदर प्रीएम्बल,
फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनसे रिलेटेड है वो सारे याद करूंगा। ऐसे ही सेकंड डे पर मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, संवैधानिक बॉडी इनके बारे में लिख दिया। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो तो इन डे को फॉलो करो। मैंने पूरे डे वाइज आपका शेड्यूल बना के रखा है, आपको क्या क्या करना है, इंक्लूडिंग मैंने कहा था ना एंशिएंट वाला पार्ट में लास्ट में जोड़ूंगा। एंशिएंट में इंडस वैली, वैदिक एज, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बैठ के इनके पीवाईक्यू लगाना शुरू करो। तो आपका क्या होगा, इस हिसाब से मैंने पूरा शेड्यूल सेट किया है आपको किस दिन क्या करना है। 17 दिन तक मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, 17 दिन के बाद मैं आपकी रिवीजन करा रहा हूं। तो यानी मैंने आपके कितने दिन रखे हैं, 4 से 5 दिन रिवीजन के रखे हैं और बाकी दिन क्या करोगे, आप इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करोगे। जो जो चीजें मैं बता रखा हूं इन्हीं को पीवाईक्यू लगाओगे। तो यहां से आपके 21 दिन का एक मास्टर शेड्यूल है। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, इस पीडीएफ को निकालो और पढ़ना शुरू करो। बहुत डिटेल से एक एक पॉइंट यहाँ पे डाला गया, तो आपको इसकी बिल्कुल भी हेडेक नहीं होगी कि मुझे करना क्या है। देखो यहाँ पे पॉलिटी इकोनॉमिक की रिवीजन मैंने डाल दी, हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर डाल दिया, ज्योग्राफी के साथ साइंस। हमेशा 2 अल्टरनेट सब्जेक्ट रखे ताकि ईजी हो जाए मेरी रिवीजन में, परेशान ना होना पड़े। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, जब भी आप पहली बार रीडिंग करोगे तो 60% सिलेबस वो 10 से 12 दिन में जो मैंने बताया था वैसे आपका कवर हो जाएगा। क्लास के 6-7 दिन रिकॉल करने के लिए है, शॉर्ट नोट बना के रखें। 2 से 3 जो है आप मॉक टेस्ट जरूर दें और टारगेट करके कम से कम 8 से 10 बार इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें। ये तरीका है। अब एक चीज हर बच्चे के मन में है, सर नए पैटर्न में कोई बदलाव है क्या? वैसे तो सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले देखने को मिल रहे हैं। फिर से मैं कहता हूं स्टेटमेंट के लिए आपको घबराना नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो पहले उन्हीं को पढ़ो। स्टेटमेंट पे तब जाना है जब सारी प्रिपरेशन हो जाती है। यानी मैं मुश्किल के लिए तब भागूंगा जब मैं बेसिक सारा कवर कर चुका हूँ। और आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें आपको कराऊंगा। आपको 2 चीजें करनी है, एक तो रैंकर्स गुरुकुल पर 45 डेज 45 मैराथन, उसको आप देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको सब चीजें कवर करा रखी बहुत ढंग से, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये चीज। और दूसरा आपको जो सब्सक्राइब करना है, जीएस विद डीएस सर को सब्सक्राइब करना है। इस वाले चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाइनअप है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी वीडियोस जो है इसी चैनल पर आएंगी। तो आप आज ही जाइए सब्सक्राइब करिए। और फिर भी कोई आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अब हमें जो मौका मिला है ना, उस मौके को खराब जो करेगा भाई वो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो आपको खराब नहीं करना है। इस 21-22 दिनों के अंदर अपनी तैयारी को पुश करो। जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से भी करोगे तो जीएस में इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, कुछ नए की दौड़ में नहीं जाना है, जो कर रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। यही बेसिक मुद्दा हमारा होना भी चाहिए, है ना। नया तब करा जाता है जब पिछला बहुत रटा हुआ हो। पहले तो पिछला ही रिवाइज करना है। और अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो और शेयर योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपका मॉक में अभी क्या स्कोर आ रहा है। उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट को लेकर एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी लोग अपने मॉक टेस्ट के नंबर बताएं कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। और ये भी लिखिएगा अभी तक किसी बच्चे ने मॉक दिया है या नहीं दिया, वो भी कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपके लिए वीडियो इस महीने और आपके एग्जाम तक अब लगातार आती रहेंगी रैंकर्स गुरुकुल पर और हमारे अपने चैनल जीएस विद डीएस सर पर। तो आप परेशान ना हो, तैयारी को जबरदस्त करने का मौका है और तैयारी को हम जबरदस्त करेंगे भी। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।